Assalamualaikum students, how are you? Are you fine? In previous lecture we studied about Carnot heat engine, its working, its principle, its constructions. And today we will discuss about efficiency. मेन कार्नोट हीट इंजन ये एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया, उसने कहा कि जो मैं इंजन बनाऊंगा वो मोर एफिशिएंट होगा। ठीक है, हमने फिर उसके प्रोसेस के तौर पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, दो प्रोसेस, 4 प्रोसेस पढ़े थे हमने। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एफिशिएंसी। कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमने जो स्टेप्स रीड आउट किए थे उनको हम मैथमेटिकली जो है वो लिखेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है? द रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट, द रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, किसी भी चीज़ की आपने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो आउटपुट ओवर इनपुट फाइंड आउट करते हैं। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% किसी चीज़, किसी भी इंजन की 100% एफिशिएंसी नहीं होती, कुछ ना कुछ। हीट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला पढ़ेंगे? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है वर्क डन। वर्क डन का क्या फार्मूला होता है? द वर्क डन ऑन आइडियल गैस इज वर्क डन। एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हम उसका वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन आपको पता है वर्क डन ऑन आइडियल गैस इक्वेशन इज, क्योंकि आइडियल गैस था इसमें, ठीक है, तो इसलिए इसका वर्क डन W इज इक्वल टू P प्रेशर dV वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको इक्वेशन पता है। माइनस P वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो माइनस होगा माइनस V F टू VI इनिशियल टू फाइनल, VI टू VF इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, W इज इक्वल टू, तो अब इसको आपको पता है P ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन इज V इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से P प्रेशर निकालना हो तो nRT ओवर क्या हो जाता है V, इसलिए यहाँ पे ये V जो वॉल्यूम ये डिवाइड है nRT ओवर V, ये माइनस है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू माइनस VI टू VF nRT H dV ओवर V, ये कांस्टेंट है तो ये इसको बाई लिख रहे हैं माइनस nRT H, ये VI टू VF dV ओवर V। ठीक है, ये इसका फार्मूला माइनस nRT TH और नेचुरल लॉग ऑफ, ये आप लिमिट पुट करें, V अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट VF ओवर VI। और ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं? फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये तो था आपने वर्क डन फाइंड आउट किया। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तहत यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी DEINT इज इक्वल टू वर्क प्लस dW प्लस dQ, हीट चेंज इन हीट प्लस dW जो इंटरनल एनर्जी है। अब इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा, अब हम एक प्रोसेस के तहत हम उसको फाइंड आउट करेंगे। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? कल हमने डिटेल से पढ़ा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन वो पाथ कौन सा है? फॉर पाथ A टू B। ठीक है, इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे क्या होती है हीट इसमें। इन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। जो इंटरनल एनर्जी है वो उसकी क्या होती है? वो
वो 0 होती है। तो और वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है और हीट इसमें एंटर होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम्स क्या हो जाती है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी वो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो 0 है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो आपने ये डी क्यू कल पढ़ा था इज इक्वल टू 0 मीन डी ई आई एन टी इज इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही और हीट इसमें एंटर हो रही है। तो डी वो क्यू एच है हॉट एज अ वायर से, और इसका जो है वर्क डन इस पे है वो नेगेटिव है, डब्ल्यू इज वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो प्रेशर लगाया जा रहा है, तो इस वजह से इसका जो है वर्क डन वो नेगेटिव है। तो इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, ये 0 इज इक्वल टू डी क्यू क्या है वो क्यू एच है मीन हीट इंटरनल प्लस ये माइनस वर्क डन नेगेटिव है तो माइनस W1। क्यों W1 ये है कि हम A से B प्रोसेस में जो वर्क डन ले रहे हैं, ठीक है, इसका W1 है, तो ये इसको इस साइड पे लेके आए तो W1 इज इक्वल टू QH। QH क्या होती है, हीट जो हॉट एज अ वायर से हीट का एंटर होना वो QH कराता है। अब हम देखते हैं कि वर्क डन की यहाँ पे इक्वेशन आपने क्या लिखा है, माइनस NRT H नेचुरल लॉग ऑफ VF ओवर VI। तो इसकी जगह QH इज इक्वल टू, हाँ हमने इक्वेशन रेज कर दिया, माइनस NRTH नेचुरल लॉग ऑफ VF ओवर VI। ये माइनस साइन को हमने ख़त्म करना है, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर NRT आपको ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर जो होती है स्टार्ट में आई है तो वो पावर दोबारा उसकी ये बन गई नेचुरल लॉग ऑफ VF ओवर VI इसकी पावर -1। जब इसको उल्टाएंगे तो NRTH नेचुरल लॉग ऑफ VI ओवर VF ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्या है, हीट। ये आपने किस प्रोसेस के लिए निकाली, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हीट निकाली। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट का एंटर हो रहा है, हीट एंटर हो रही है, जज़ब हो रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, प्रेशर लग रहा है और वॉल्यूम जो है यहाँ पे इसमें बैकवर्ड इस पे वो वर्क लगा रहा है। तो वर्क डन इसका जो होगा वो बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे गैस इज कंप्रेस आइसोथर्मली, वर्क डन तो वैल्यू इज पॉजिटिव। वर्क डन उसका क्या होगा, आइसोथर्मली कंप्रेशन में पॉजिटिव होगा बिकॉज सिस्टम से वो लग रही है, ठीक है, वर्क डन हो रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम इज RT VI टू VF और dV ओवर V। अच्छा, ये इसमें जो वॉल्यूम है वो कौन सा है, C टू D वॉल्यूम है, तो VD ओवर ये आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NRT नेचुरल लॉग ऑफ इसमें वर्क डन बिकॉज आपने लिखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, वर्क डन इज पॉजिटिव एंड हीट लीव्स द सिस्टम। उसमें क्या आता है, हीट एंटर द सिस्टम, इसमें क्या है, हीट लीव्स द सिस्टम। इसमें वर्क डन क्या था, पॉजिटिव, इसमें वर्क डन नेगेटिव। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें हीट का जो है वो इसमें हीट लीव्स हो रही है। तो NRT VF बाय यूजिंग, पहले आप बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी dQ प्लस dW। तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, हीट इसमें जो है वो लीव हो रही है, हीट एंटर लीव द सिस्टम। जब लीव होती है तो QL रेजरवायर माइनस QL आना है, प्लस वर्क डन इसमें कौन सा है, पॉजिटिव है, तो W2, ये वर्क डन 2 है, तो ये इधर आके QL इज इक्वल टू ये W2, या आप इसको लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू QL इज द हीट लो टेम्परेचर रेजरवायर एट लो टेम्परेचर रेजरवायर। क्यों, लीव इसमें से लीव हो रही है सिस्टम में, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं QL इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं NRT, और यहाँ पे टेम्परेचर लो टेम्परेचर रेजरवायर होगा, और इसकी जो लिमिट्स हैं नेचुरल लॉग ऑफ VD और VC, ठीक है। तो ये QL की वैल्यू इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं
तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अगर दोनों को डिवाइड करो QH ओवर QL, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है? वो आता है QH हाई टेम्परेचर रेजर्वायर हीट ओवर हीट इन लो टेम्परेचर रेजर्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या वैल्यू है? nRTH नेचुरल लॉग ऑफ वॉल्यूम क्या था इसका? नेचुरल लॉग ऑफ VA ओवर VB, क्योंकि ये वॉल्यूम यहाँ से VA और वॉल्यूम VB था, तो VA ओवर VB डिवाइडेड बाई nRTL नेचुरल लॉग ऑफ VD ओवर VC। ठीक है, N से N कैंसिल, R से R कैंसिल, तो आपने ये वॉल्यूम जो होता है इसको आप क्या लिख सकते हैं? TH, तो क्या इक्वेशन आई आपके पास? QH ओवर QL इज इक्वल टू TH नेचुरल लॉग ऑफ VA ओवर VB ओवर TL नेचुरल लॉग ऑफ VD ओवर VC। ठीक है, तो ये आपके पास आई है QH ओवर QL, हीट एंटर इनटू द सिस्टम एंड हीट लीव्स टू द सिस्टम। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम इसको देखते हैं फॉर पाथ DC एंड DA, दो पाथ अब रह गए हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के। आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी हो गया और आइसोथर्मल कंप्रेशन भी हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? एडियाबैटिक फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन, उसके लिए हम हीट का फ्लो देखेंगे वो क्या होता है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कौन सा है? वो B to C पॉइंट है। पाथ कौन सा है? वो आपके पास B to C पाथ है। और उसके लिए क्या है वर्क डन? आपने उसके लिए आपने ये निकालना TH इंटू V पावर +1 इज इक्वल टू TL VA पावर +1। वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? VC है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? वो VB है, और यहाँ पे टेम्परेचर। नाउ इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। एडियाबैटिक कंप्रेशन में देखते हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन बाय द सिस्टम है, और वो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे हीट का जो है वो किस तरह टेम्परेचर के तहत फ्लो हो रहा है, या हीट का एंटर हो रही है या लीव्स हो रही है, वो TL टेम्परेचर पे है। और V पॉइंट कौन सा? VD +1 इज इक्वल टू TH VA +1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। तो अब आपको ये कंपेयर रीअरेंज कर लेते हैं। TH VA पावर +1 इज इक्वल टू TL V, ये VD है, हाँ ये VD पॉइंट है, और ये VD और इसकी पावर +1। इसको आप इक्वेशन नंबर इसको 6 दें, क्योंकि ये अरेंज करके ये लिखी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दें। हम क्या करें? इक्वेशन 5 और 6 को डिवाइड करें। तो क्या करेंगे? डिवाइड से ये TH से ये TH कैंसिल हो जाएगा, ये TL से ये TL, तो इक्वेशन बिकम्स VB ओवर VA +1 और इधर +1। ठीक है, और इज इक्वल टू VC +1 ओवर VD +1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दें। अब हमने ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन 3 है उसको वो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या थी? वो इक्वेशन ये थी, आपने पीछे पढ़ी है। इक्वेशन 3 बिकम्स वो है QH ओवर QL इज इक्वल टू TH
नेचुरल लॉग ऑफ वी ए ओवर वी बी ओवर टी एल, नेचुरल लॉग ऑफ वी, ये कौन सा पॉइंट पे था, वी डी ओवर वी सी, वी डी ओवर वी सी वॉल्यूम। तो हमने जो है इसको, ये वी डी इसको उल्टाए तो ये होता है वी डी और वी बी, ये होगा वी ए और वी बी, ठीक है। तो इसकी जगह हम वो पुट कर देंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह होगी, इक्वेशन 3 एंड 6, it becomes QH over QL is equal to TH natural log of VA over VB, VA over VB over TL नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या था VC और VD है ना, तो इधर क्या है VD और VC, इसकी वैल्यू उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इसके कंपेयर करें तो ये इस VB और VA इज इक्वल टू VC और VD है, और VD और VC क्या होगा VA और VB, इसको डिवाइड उल्टा देंगे वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा VA और VB, तो VA से VB कैंसिल, T नेचुरल लॉग से कैंसिल, तो आपके पास क्या आया QH ओवर QL इज इक्वल टू TH ओवर TL, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आती है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज, तो आपने कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो होती है वो कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज, वो क्या है, वो E इज इक्वल टू, ये है E इज इक्वल टू 1 माइनस QH ओवर QL, 1 माइनस QH ओवर QL, ठीक है। तो और इसी तरह आपने, ये तो है हीट की फॉर्म में, अगर टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है तो E इज इक्वल टू 1 माइनस है TH और TL, यो है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।